आज की कथा है शिव जी ने क्यों लिया अर्धनारीश्वर अवतार। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार नंदी विंग रिसीवर के पास गया और बोला, हे विंग रिसीवर, मैं महादेव का गढ़ नंदी हूँ। हे रिसीवर, महादेव आपसे बहुत प्रसन्न हैं। आपको कैलाश पर्वत बुलाया है। नंदी की बात सुनकर विंग रिसीवर बोले, नंदी, क्या आप सत्य कह रहे हैं? उधर माता पार्वती और महादेव कैलाश पर्वत पर विंग ऋषि के अतिथि के तौर पर आने पर माता पार्वती को महादेव उनके स्वागत की तैयारियां करने को कहते हैं। माता पार्वती भी मुनिवर के स्वागत की तैयारियों में लग जाती हैं। कुछ देर बाद नंदी मुनिवर को लेकर कैलाश पर्वत पर आते हैं। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर मुनिवर कहते हैं, नंदी, महादेव कहाँ हैं? हमें उनके दर्शन की शीघ्र ही इच्छा हो रही है। नंदी भी बड़े ही प्यार से कहते हैं, ठहरिए मुनिवर, मुनिवर, आप हमारे अतिथि हैं और आपका आदर सत्कार करना हमारा कर्तव्य है। इसी कारण आपका आदर सत्कार माता पार्वती के हाथों से किया जाएगा। मुनिवर कहते हैं कि मैं तो महादेव के दर्शन के लिए ही तत्पर हूँ। मुझे किसी माता के आदर सत्कार की आवश्यकता नहीं। माता पार्वती कहती हैं, किंतु मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ और अपने स्वामी के अतिथि का आदर सत्कार करना मेरा धर्म है। तभी मुनिवर झंझलाहट करते हुए बोलते हैं, हमने कहा ना, हमें किसी भी आदर सत्कार की आवश्यकता नहीं। हमें तो अपने महादेव के दर्शन करने हैं। महादेव के पास पहुंचकर विंग ऋषि की आंखों में आंसू आ गए और वे हाथ जोड़कर अपने महादेव के दर्शन करने लगे और उनकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बह रही थीं। कहने लगे, अपने इन चरणों में अपने भक्त का प्रणाम स्वीकार करें। महादेव कहते हैं, आपने अनेक वर्षों तक मेरी तपस्या की है। आपकी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगिए मुनिवर, आप क्या मांगते हैं? मुनिवर कहते हैं कि महादेव, आप मुझे अपना गढ़ बनाकर रख लीजिए ताकि मुझे आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। महादेव कहते हैं, मेरे सभी भक्त मुझसे धन वैभव का आशीर्वाद मांगते हैं, किंतु आपको मेरा गढ़ बनने के लिए मेरे संपूर्ण रूप की परिक्रमा करनी होगी। मुनिवर परिक्रमा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही मुनिवर परिक्रमा करने के लिए तैयार होते हैं तो महादेव पार्वती को अपने साथ बैठने के लिए कहते हैं। आंखों में आंसू लिए मुनिवर कहते हैं, महादेव, मैं तो केवल आपका भक्त हूँ और मैं आपकी परिक्रमा करने के लिए ही इच्छुक हूँ। माता पार्वती महादेव के बगल में आकर बैठ गईं। महादेव कहते हैं, अगर आप केवल मेरी परिक्रमा करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन इसका मार्ग तुम्हें स्वयं ही खोजना होगा। माता पार्वती की परिक्रमा ना करनी पड़े, इसलिए मुनिवर ने एक सर्प का रूप धारण किया और माता पार्वती का अनादर करते हुए शिव जी की परिक्रमा करने लगा और वो उसमें विफल रहते हैं। एक तेज रोशनी उन्हें बार बार ऐसा करने से रोक देती है और मुनिवर की परिक्रमा अधूरी रह जाती है। कई बार प्रयास करने के बाद मुनिवर असफल ही रहते हैं।
और फिर अपने असली रूप में आ जाते हैं और कहते हैं, नादान मुनिवर कहता है कि नहीं महादेव, मैंने तो आपके पूर्ण रूप की परिक्रमा की है, फिर भी मैं असफल रहा, ऐसा क्यों? प्रभु, मैं आपकी परिक्रमा क्यों नहीं कर पा रहा? बार बार कोशिशों के बाद मैं असफल रहा, ऐसा क्यों? महादेव कहते हैं, क्योंकि आपने मेरे पूर्ण रूप की परिक्रमा नहीं की। पार्वती मेरी अर्धांगिनी, मेरी शक्ति है और उनके बिना शिव कदापि पूर्ण नहीं है। शिव का पूर्ण रूप उनकी शक्ति के साथ ही है। नारी शक्ति का अपमान करते हुए मुनिवर कहते हैं, स्त्री तो केवल पति के पीछे चलने वाली छाया है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं। महादेव कहते हैं, हालांकि एक स्त्री सदैव अपने पति के पीछे ही रहती है और चलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो शक्तिहीन है, बल्कि वो तो पुरुष के पीछे चलकर उसको संभालने वाली शक्ति है। यदि पुरुष के पास उसकी शक्ति मतलब कि नारी नहीं है, तो वह पुरुष अपूर्ण है। मेरी शक्ति रूपा अर्धांगिनी मेरे साथ हैं और अगर आपको यकीन नहीं तो आप स्वयं ही देख लीजिए। तभी शिव और पार्वती दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं और शिव जी का अर्धनारी रूप सबके सामने आता है। यही मेरा संपूर्ण रूप है। मुनिवर, आपको मेरे इसी रूप की परिक्रमा करनी होगी, अन्यथा आपकी परिक्रमा सफल नहीं हो पाएगी। अब भी मुनिवर बस केवल और केवल महादेव की परिक्रमा करने के ही इच्छुक थे। इसके बाद मुनिवर अपना रूप त्याग कर एक भंवरे का रूप धारण किया, महादेव की परिक्रमा करने का प्रयास करते हैं, किंतु अर्धनारीश्वर स्वरूप में ऐसा करना नामुमकिन था। बार बार प्रयास के बाद भी ऐसा नहीं कर पा रहे थे। देवी पार्वती ऐसा होते देख अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं। तो क्रोधित होकर वो महादेव के माथे पर डंक मार देते हैं। ऐसा करते ही शिव जी के मस्तिष्क से रक्त बहने लगता है। भंवरे को ऐसा करते देख पार्वती माँ उसे अपने हाथ से नीचे गिरा देती हैं। फिर माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों अपने अपने रूप में आ जाते हैं। माता पार्वती क्रोधित होते हुए बोली, ऋषिवर, इतना अहंकार उचित नहीं। आपने पहले भी मेरा अपमान किया, समस्त नारी जाति का अपमान किया, किंतु अब मेरे स्वामी को चोट पहुंचाकर आपने अच्छा नहीं किया। खुद को महादेव का भक्त कहकर अपने हट को ही ऊपर रखते हैं। ऋषिवर अब एक शव के समान बन जाते हैं। समस्त नारी जाति का अपमान करने वाले ऋषिवर, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे शरीर से वो सभी तत्व नष्ट हो जाएं जो तुम्हें नारी जाति से प्राप्त हुए हैं। माता पार्वती के इतना कहते ही मुनिवर के शरीर से वे सभी तत्व नष्ट हो जाते हैं जो उन्हें नारी जाति से प्राप्त हुए हैं और वे जमीन पर गिर जाते हैं। तब महादेव कहते हैं, ऋषिवर, मैंने तो तुम्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन तुमने मेरी बात समझने का प्रयास ही नहीं किया। आज जो तुम्हारा परिणाम हुआ उससे समस्त संसार को इस बात का पता चलेगा कि नारी का अपमान करने वाले के साथ क्या होता है। कुछ देर बाद जब जगत जननी माता पार्वती शांत होती हैं, तो उन्हें ऋषिवर की ऐसी हालत देखकर उन पर दया आ जाती है और वो महादेव से उन्हें क्षमा करने की प्रार्थना करती हैं। तब महादेव ऋषि भिंगी को तीसरा पैर प्रदान करते हैं, जिसके सहारे से वो चलने लगे।
तभी महादेव बोले, जिस स्त्री का आप बार बार अपमान करते रहे, उसी स्त्री ने आज आपको नवजीवन प्रदान किया है। माता की हृदय में अपने लिए करुणा का भाव देखते हुए ऋषिवर की आंखें भर आती हैं और उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है। मुनिवर को अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो महादेव और पार्वती से एक साथ परिक्रमा करने के लिए आग्रह करते हैं। मुनिवर कहते हैं, मैं आप दोनों की परिक्रमा एक साथ करना चाहता हूँ और आपके अर्धनारीश्वर रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। महादेव, माता, आप मुझे क्षमा करें। महादेव और माता एक बार फिर से अपने अर्धनारीश्वर रूप में आ जाते हैं, जिसके पश्चात ऋषि भृंगी उनके अर्धनारीश्वर रूप की परिक्रमा करते हैं और तृप्त हो जाते हैं।